हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चेक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट ऐप के बारे में। ये एक न्यू ऐप आया है, बहुत ज़्यादा हाइप हो चुका है इसका, क्योंकि जब इस ऐप से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं तो उस पर मिलता है आपको 1% तक का कैशबैक। कैसा है ऐप, ट्रस्टवर्दी है या नहीं, कैसे यूज़ करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ एंड माय ऑनेस्ट ओपिनियन। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इस ऐप की एलिजिबिलिटी के बारे में। इस ऐप पे अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं और उसके बाद अपने क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करके उस पर 1% तक का कैशबैक अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो जनरेट होना ज़रूरी है। तभी आप इस ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे फ़िलहाल के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपका जो मोबाइल नंबर है जिससे आप इस ऐप में रजिस्टर करेंगे वो ऑलरेडी किसी आपके सिबिल या फिर एक्सपीरियंस से अगर पहले से लिंक है तो आपको पैन कार्ड नंबर डालने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपका मोबाइल नंबर सफिशिएंट होगा और उसी से आपकी रिपोर्ट जो है उसको फैच करके आपका अकाउंट जनरेट हो जाता है। बट अगर आप एक डिफरेंट मोबाइल नंबर डालते हैं जिस पे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो लिंक नहीं है तो वहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड डालना पड़ेगा। इस ऐप से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट भी कर सकते हैं एंड इवन जो आपके लोन चल रहा है अगर किसी लेंडर के साथ तो उसका पेमेंट भी आप उससे कर पाएंगे एंड उस पर आपको जो है चिप्स मिलेंगे एंड उनको यूज़ कर सकते हैं। ऐप का जो मेन पेज है उस पर आपके मोस्टली जो क्रेडिट कार्ड है उनकी डिटेल से फैच कर लेता है कि किस पे कितना ड्यू बाकी है। वो कैसे करता है, आपके एसएमएस से, क्योंकि ये एसएमएस का जो एक्सेस है वो आपका लेता है, जिसके बाद यहाँ पे आपके जो कार्ड्स हैं उनकी डिटेल्स आ जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल ड्यू जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं मेरे उन सब का बता रहा है 13,763 यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है सारे के सारे क्रेडिट कार्ड्स का। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर भी बताता है। मेरा फ़िलहाल जो एक्सपीरियंस स्कोर बता रहा है 794। तो यहाँ पे आप जाके अपना जो टोटल क्रेडिट स्कोर है उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं मेन चीज़ की। यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये एक न्यू बेनिफिट लेके आने वाले हैं। वी विल सून बी एबल टू आइडेंटिफाई एनी बिल्स दैट हैव ऑलरेडी बीन पेड। ये चेक सेफ नाम का एक ऑप्शन आने वाला है जिसमें आपके ऑलरेडी अगर पेड जो बिल है उनको चेक करके सेटलमेंट करके दिखा देगा कि टोटल ड्यू कितना है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप लोगों को मिलता है 1% तक का कैशबैक। कैशबैक जो होगा वो आपको चिप कॉइन्स में मिलेगा। जब आप 100 रुपीज़ का अपने क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट करते हैं तो उस पर आपको जो है 1% जो चिप्स कॉइन है वो मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग रिवॉर्ड में। यहाँ पे जब आप आ जाते हैं तो सबसे लेफ्ट अपर कॉर्नर पे हमको दिखा देता है चिप बैलेंस, कि आपने जो क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया है उस पर कितने चिप्स आपको मिले हैं। क्योंकि आपको 100 रुपीज़ पे करने पे एक चिप मिलती है, यानी कि एक कॉइन मिलता है। एंड अगर मैंने जैसा कि 500 रुपीज़ का पेमेंट किया था तो उस पर मुझे 5 चिप्स पॉइंट्स जो हैं ये मिले हैं। तो आप इस चीज़ को जो है डायरेक्ट कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक जो वो कॉइन होगा उसकी वैल्यू 25 पैसा होगी अगर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट अगर वाउचर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनकी वैल्यूज़ अलग अलग होती है। किसी वाउचर पे एक कॉइन की वैल्यू 1 रुपया होगी और कहीं पे एक कॉइन की वैल्यू 50 पैसा होगी, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बट फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके कॉइन्स हैं इनको आप रियल मनी में भी कन्वर्ट करके अपने यूपीआई से अपने सेविंग्स अकाउंट्स में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ जो है 5 चिप्स कॉइन्स ही हैं, तो मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे 1 रुपये की वैल्यू का यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर योर यूपीआई आईडी, इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड इवन ये जो कॉइन्स है आप कलेक्ट करते हैं चिप्स, इनको आप जब कैश में कन्वर्ट करते हैं तो इन्हीं से आप डायरेक्ट अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट भी इनको यूज़ किया जा सकता है एंड वाउचर्स के अगेंस्ट भी आप इन चिप्स को जो है रिडीम कर सकते हैं, फूड, शॉपिंग, ट्रैवल। तो यहाँ पे एक पूरी लिस्ट आ जाती है जिसको आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे दिखाया भी गया है कि अगर आप अमेज़ॉन वाउचर परचेज़ करते हैं इन कॉइन्स को यूज़ करके, चिप्स को यूज़ करके, तो यहाँ पे आपका एक जो कॉइन है उसकी वैल्यू 50 पैसा होगी। बिग बास्केट पे एक पॉइंट की वैल्यू जो है वो 1 रुपी होगी। ब्लिंकिट पे 1 चिप की वैल्यू जो 1 रुपी होगी। एंड फ्लिपकार्ट वाउचर अगर परचेज़ करते हैं तो एक चिप की वैल्यू 50 पैसा होगी। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पूरी लिस्ट है, यात्रा, मेक माई ट्रिप, क्रोमा, टाटा क्लिक, सोनी लिव, अमेज़ॉन प्राइम, PVR एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, और ये आगे जो है बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे। तो इस तरीके से आप जो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं तो 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे आपको 1 चिप मिलेगी एंड उसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। तो या तो आप उसको रियल टाइम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाउचर परचेज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो भी पे कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इससे जो क्रेडिट कार्ड है उसका बिल पे कैसे करना है, तो आपको जाना होगा पे में।
यहाँ पे आप देख सकते हैं पे में जब आप जाते हैं कि आप सबसे पहले तो इंट्रोड्यूसिंग पे टुगेदर, यानी कि आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं या लोन्स हैं उन सब का पेमेंट एक ही साथ कर सकते हैं और सारे के सारे एक दूसरे में वो अपने आप जितनी वैल्यू है वो सेटल हो जाएगी, यानी कि आपको इंडिविजुअली पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। पे टुगेदर कीजिए सभी का एकदम। और आप अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड या लोन का इंडिविजुअल जो पेमेंट है वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरा SBI का एक क्रेडिट कार्ड है, इसका ज्वाइनिंग फ़ी पे करना था, वही पे करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आपसे आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसके 16 डिजिट्स जो है वो मांगता है। इसके बाद ये आपसे जो एक्सपायरी डेट है एंड CVV भी मांगता है। क्यों मांगता है? इनका कहना है कि ये सारी डिटेल्स लेने का पर्पस सिर्फ इतना है क्योंकि RBI की जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग टोकनाइजेशन करना होता है, तो इस वजह से सारी डिटेल्स ले लेता है। ठीक है। एंड आपको 2 रुपीज़ का एक ट्रांजैक्शन भी करना होगा जो रिफंडेबल होगा। पर्पस सिर्फ इतना है कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है टोकनाइज किया जा सके अकॉर्डिंग टू RBI के गाइडलाइंस। ये चीज़ थोड़ा समझ नहीं आता क्योंकि इतनी सारी डिटेल्स देना, क्योंकि यहाँ पे CVV भी मांग रहा है, यहाँ पे आपसे एक्सपायरी डेट भी मांग रहा है और लास्ट में फिर ऑथेंटिकेट भी कराता है, 2 रुपये का एक ट्रांजैक्शन कराता है जो रिफंडेबल है। बट ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप CVV या फिर एक्सपायरी डेट नहीं डालते तो इस ऐप से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर सकते। आई डोंट नो कि इन्होंने इतना रिजिड प्रोसेस ये क्यों बनाया है, क्यों यहाँ पे जो CVV है एंड एक्सपायरी डेट डालने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना इसके भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो जाता है। बट शायद इनके मन में कुछ होगा या फिर कोई इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की है जो ज़्यादा एक्स्ट्रा इंस्टेंटली पेमेंट करने में आपकी हेल्प कर सकती है, या फिर कोई अदर रीज़न होगा। RBI की गाइडलाइंस है, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जान लेना ज़रूरी है इस ऐप को यूज़ करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। बट फिर भी अगर आप इस ऐप को यूज़ करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे आप अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं कितना पेमेंट करना है। तो जब आप पे करते हैं तो इस पर आपको 1% जो चिप्स हैं वो मिलेंगे, या तो आप इनको वाउचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं चिप्स को, या फिर रियल टाइम मनी में भी आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप नेक्स्ट पे कर देते हैं तो यहाँ पे जो पेमेंट करने के ऑप्शन है वो बता दिए जाते हैं क्या क्या है। तो इसके बाद जो सबसे पहले आपके चिप्स हैं आप उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए, या फिर यहाँ पे UPI में GPay एंड Paytm का ऑप्शन आ रहा है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है एंड डेबिट कार्ड का। तो इन सभी मेथड से आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट है वो कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं जब मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अपना पेमेंट किया इस ऐप के थ्रू, चेक के थ्रू, तो आप देख सकते हैं कि इंस्टेंटली मेरे SBI क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो गया है। कोई टाइम नहीं लिया, बट इन लोगों का मानना है कि 24 से 48 घंटे या 72 घंटे तक लग सकता है पेमेंट एडजस्ट होने में। बट जैसा मैंने SBI के साथ ट्राई किया, SBI का जो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया वो इंस्टेंटली सेटल हुआ है। एकदम से यहाँ से पेमेंट किया और मेरे जो अकाउंट है वहाँ पे SBI से मैसेज आ गया कि हमने आपका जो पेमेंट है वो रिसीव कर लिया है। तो यहाँ पे तो ये एकदम इंस्टेंटली किया है। बाकी अदर क्रेडिट कार्ड्स पे क्या इसका फ़्लो है वो देखने वाली बात है। आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपका मैक्सिमम टाइम कितना ले रहा है, एंड अवॉइड कीजिएगा ज़्यादा बड़ा पेमेंट करने के लिए, अभी छोटा छोटा ट्राई कीजिए। अगर आप इस ऐप पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ऐप इंस्टॉल करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो चिप्स आपको मिलेंगे इस पर कोई लिमिटेशन है क्या? तो यस, ये जो चिप्स आते हैं ये 1 साल की एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं, यानी कि 1 साल की इनकी वैलिडिटी होगी। तो 1 साल पूरा होने से पहले, यानी कि जिस दिन आपने अर्न किए हैं उस दिन के 1 साल पूरा होने से पहले आपको जो चिप्स हैं ये यूज़ कर लेने, अदरवाइज ये एक्सपायर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कितना आप चिप्स जो है 1 महीने के अंदर अर्न कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है आप 4000 चिप्स जो है वो अर्न कर सकते हैं। अगर इसको कैश रिवॉर्ड के इक्वल करके देखें तो मैक्सिमम आप 1000 रुपीज़ पर मंथ सेव कर सकते हैं। एंड अगर आप इससे अमेज़ॉन वाउचर परचेज़ करते हैं तो मैक्सिमम 2000 रुपये तक का अमेज़ॉन वाउचर पर मंथ आप चिप्स के थ्रू ले सकते हैं। एंड आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मेथड से टोटल जो चिप्स हैं वो आप 4000 अर्न कर पाएंगे, रेफर से या फिर किसी ऑफर से या फिर पेमेंट से, राइट। यानी कि अगर सिर्फ आप अपने क्रेडिट कार्ड का या लोन का बिल पे ही करते हैं तो मैक्सिमम आप 4 लाख रुपीज़ तक के पेमेंट पे ये जो चिप्स हैं वो अर्न कर पाएंगे। ऐप का जो कंसेप्ट है काफ़ी यूनिक है, क्योंकि 1% तक का जो आपको बेनिफिट मिलेगा आपके पेमेंट्स पे, जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आपने रिवॉर्ड और कैशबैक अर्न किए हैं वो तो किए ही हैं, प्लस पेमेंट पे भी आपको 1% तक का जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। बट फिलहाल मैं सिर्फ आपको इतना रिकमेंड करना चाहूँगा कि अभी ज़्यादा बड़े पेमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे अभी चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे ये लोग फिक्स कर रहे हैं।
कहीं आपके ज़्यादा पैसे ना फंस जाएं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और अगर आपको कंसर्न है कि यहाँ पे जो है आपका CVV मांग रहा है या डेट मांग रहा है, एक्सपायरी डेट मांग रहा है, अगर आपको डाउट है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर फॉर श्योर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।